शारदीय नवरात्रे, जिसमें भगवान शिव की पवित्र 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। एक बच्चा घर में सोता है, छोटा सा बच्चा घर में सो रहा है। अगर छोटा सा बच्चा घर में सोता है तो माता को अच्छा लगता है ना? अरे बोलो जम के, अच्छा लगता। वही बच्चा जब 28 साल का हो जाए, वही बच्चा जब 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए और घर में दिन भर सोता रहे, आप में से कितनी माँ हैं जिनको अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? कारण बच्चा छोटा है तो वो सोता हुआ अच्छा लग रहा है, पर बच्चा बड़ा हो गया फिर वो सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो बच्चा पढ़े, मेहनत करे, अपना कर्म करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे तो माता पिता को अच्छा लगता है। वो बच्चा सोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जब तक आप अनजाने थे, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आप लोगों को जब तक मालूम नहीं था कि शंकर को जल चढ़ाकर आचमन करने का फल क्या है, जब तक आपको मालूम नहीं था कि एक बेलपत्र का फल क्या है, जब तक आपको नहीं मालूम था कि एक शमी का पत्ता भगवान शिव को चढ़ाने का फल क्या है, जब तक आपको नहीं पता था कि एक चावल के दाने का महत्व क्या होता है, एक आचमनी जल का क्या महत्व होता है, जब तक आपको नहीं मालूम था तब तक ये समझना कि आप बच्चे थे, सो रहे थे। सो रहे थे तो परमात्मा को अच्छा लगता था। पर जब हम जाग गए, हमें मालूम पड़ गया कि भगवान शंकर की भक्ति का फल क्या होता है। भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। जब हम जाग जाएं तब मालूम पड़ता है कि उसका रस तत्व हमारी जिंदगी को सुख कितना देता है, कितना सुख देता है। एक लड़की ने अपनी मां से कहा, मां क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला, अच्छी मेहनत करने वाला, क्या 1 नंबर का ऑफिसर बन सकता है? ऐसे संसार में कितने बेटा बेटी पड़े हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं। इसी पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है, एक माँ ऐसी बैठी है जिसने अपनी सास से कहा, सास कहती है बेटा कथा सुनाकर, बहू कहती है माँ 27 साल से मेरी औलाद नहीं हुई तो कथा से क्या औलाद हो जाएगी? इसी पंडाल में बैठी है जिसको 27 साल से औलाद नहीं हुई तो क्या 27 वर्ष बाद भी मुझे संतान होगी? क्या कथा सुनने से हो सकती है? उस सास ने अपनी बहू से कहा 27 साल से औलाद नहीं हुई तो क्या हुआ? कथा सुनने में थोड़ी ना कुछ जाता है, तो सुना तो करा कर। और बहू ने कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से 27 साल के बाद औलाद हुई। ये शिव तत्व है, ये पत्र है। मेरा नाम केशव राव गंगात्रे, तहसील हाथगांव, जिला नांदेड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं आपके हैं, आप ही ने पत्र लिखा जी? इसमें लिखा आपने 27 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद है आपको जो आपने पत्र लिखा। 27 वर्ष के बाद
ये शिव तत्व है, योग नहीं है। एक बेटी ने पत्र लिखा, क्या कोई 1 नंबर का ऑफिसर बन सकता? सुजाता गजानन गलबले, डोगर कड़ा, तहसील कलमनूरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है जिन्होंने पत्र लिखा है। सुजाता गजानन गलबले, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है जिन्होंने पत्र में लिखा है, सन 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर भी बैठी हो। सन 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। MPPSC की तैयारी करी, 3 साल तक लगातार एग्जाम दिया पर कोई लाभ नहीं मिला। तब मेरी माँ बोली, तू शंकर की कथा सुनाकर 1 लोटा जल चढ़ाया कर। माँ, 2015 से परीक्षा दे रही हूँ, आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? माँ ने कहा, अगर तू जल चढ़ाएगी तो बाबा सुनेगा जरूर। और गुरुदेव, मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि शंकर सुनता है। 2015 से वकालत की नौकरी कर रही थी। 2022 में बाबा ने मुझको पास करा और मैं सरकारी वकील बन गई। और गुरुदेव, अब मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप कथा में कहते हो कि कर्म करो, मेहनत करो, पूरी करो और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। तब मैंने 2022 में फिर MPSC ऑफिस में मुंबई में इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में सासू माँ ने फिर कहा कि तू शिव जी को जल चढ़ा कर जाना, हम भी बाबा को बेलपत्र, दुर्बा और शमी पत्र चढ़ाएंगे। गुरुदेव, मैं जानती नहीं थी कि एक शमी के पत्ते का फल क्या होता है। 4 जुलाई 2023 को बाबा की कृपा से मेरा जो MPPSC का इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में बाबा की कृपा से मैं पास हो गई और प्रथम नंबर में मेरिट लिस्ट में आ गई। गुरुदेव, अगस्त 2023 में बाबा की कृपा से मैं फर्स्ट क्लास की ऑफिसर बन गई हूँ। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। ये शिव है, औघड़ी। आप जिसका भजन कर रहे हो, छोटा सा बच्चा सोता हुआ अच्छा लगता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, अपनी मेहनत में तल्लीन हो जाए, अपनी मेहनत के प्रति प्रबल हो जाए, वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी अध्ययन करते हुए, अपना परिश्रम करते हुए अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, बेलपत्र चढ़ाने का महत्व क्या है, चावल के 1 दाने का महत्व क्या है, शमी के पत्ते का महत्व क्या है। जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था, तब तक आप समझो कि सो रहे थे और देवाधिदेव महादेव आनंद में थे। अब आपको मालूम पड़ गया कि जल का महत्व क्या है। तब आप जानने के बाद ये विचार अपने हृदय में लेकर आना कि अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे दुनिया की ठोकर नहीं खाना है, अब मुझे बाबा महादेव के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को संवारना है। बोल बम का नारा है, बाबा है। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की। शिव भजन से क्या नहीं मिलता? शंकर जी की आराधना से क्या प्राप्त नहीं होता? हम तो इतना जरूर कहेंगे कि आप ज़्यादा शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, आप ज़्यादा शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंच सकते, आप भगवान के मंदिर में ज़्यादा नहीं जा सकते। तो हम तो यहाँ तक कहेंगे, जैसे शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, शादी में जाओ, बैठो ना बैठो, शादी में जाओ, कुछ देओ ना देओ, पर शादी में जाओ तो जिसके घर की शादी है उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ।
क्यों मुंह दिखा कर आओ? जिससे उसको मालूम पड़े कि हमारे घर की शादी में ये आया था, तो तुम्हारे यहाँ जब शादी हो तो वो भी तुम्हारे घर पर जरूर आए, भले खाए ना खाए, दे ना दे, पर तुम शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, कुछ देओ ना देओ, कुछ बैठो ना बैठो, पर उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ, जिससे ये मालूम पड़े कि मैं तुम्हारे घर शादी में आया था, तो उसके यहाँ उसको ये लगे कि इसके घर की शादी में मुझे जाना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है मत चढ़ाओ, बेलपत्र नहीं है मत चढ़ाओ, शमी पत्र नहीं है मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं है मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम उसकी चौखट तक जाते रहे, हम उसके दरवाजे तक जाते रहे, और जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो कैसे आए? उसको पुकारा ही नहीं हमने तो वो आएगा कैसे? भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा दोनों ने मिलकर एक पर्वत का मंथन किया। मंथन में उनको यह देखना था कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। मंथन करते करते एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उस अग्नि के खंभ में से आवाज आई, हे नारायण, हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु तुम्हारा पिता मैं शिव। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, क्या ये शिवलिंग, ये लिंग की जो आकृति है, ये पाषाण का जो स्वरूप बना हुआ है, क्या ये भगवान नारायण के पिता हो सकते हैं? किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना, प्रवेश करना बहुत कठिन। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, अगर आपके हृदय में शंकर जी की भक्ति प्रवेश कर गई है, आपके हृदय में, अगर आपके दिल में भगवान शंकर की भक्ति पहुंची है, तो समझ लेना कि इसको पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव हैं, जो तुम्हारे हृदय में इस भक्ति को पहुंचा दिए। इस भक्ति को शिव ही पहुंचा सकते। भगवान शंकर के सिवा कोई आपके हृदय में भक्ति को प्रवेश नहीं करा सकता। भगवान ब्रह्मा जी हंसने लगे, क्या ये जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, इसमें से नारायण के पिता प्रकट हो गए, भगवान विष्णु के पिता? भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिताजी का सिर कहां है और उनके चरण कहां है? कभी शिवलिंग को देखेंगे आप तो शिवलिंग में चरण कहां है और उनके मुख कहां है, ये किसको मालूम पड़ेगा? कल शिवलिंग आया, अब मान लो ये शिवलिंग है, जरा समझना। अब ये शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग का मुख कहाँ है, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी पर हंसकर बोले, तुम्हारे पिताजी का चरण और तुम्हारे पिताजी का मुख है कहां? इस शिवलिंग का चरण कहां पर है?
इस शिवलिंग का मुख कहां पर है? ब्रह्मा जी हंसे ठाका लगा करके, ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, जो शंकर भगवान का प्रतिबिंब जो प्रकट हुआ है, इसका चरण, इसका सिर, इसका मुख है कहां? ब्रह्मा जी जब हंसे तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता का मुख कहाँ है, मेरे पिता का चरण कहाँ है, पर इतना जरूर कहता हूँ, भगवान नारायण कहते हैं पिता का मुख, पिता का चरण, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि पिता की छत्र छाया हमारे ऊपर है कि नहीं है, मतलब उससे होना चाहिए। कहाँ चरण है, कहाँ मुख है, दोनों में वाद विवाद हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आकाश में जाता हूं और भगवान शंकर का सिर देख कर आता हूं, तुम पाताल में जाओ और भगवान शंकर का चरण देख कर आओ। दोनों जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मना कर दिया था, मेरे पाताल में जाने से कुछ नहीं होगा, शंकर भगवान के चरण मिलना कठिन है। भगवान शिव के चरण प्राप्त होना कठिन है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर के मंदिर से निकल कर जा रहा हो, कोई शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाकर रोज मंदिर से निकल कर जा रहा हो, उसके भी अगर चरण के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि शंकर के चरण के दर्शन होगा। यही बात। कोई शिव का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो, और अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ है तो समझना कि यह शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। ब्रह्मा जी ने हंसकर भगवान विष्णु से कहा, मैं सिर देखकर आता हूं, तुम पांव देखकर आओ। चरण देखने के लिए भगवान विष्णु पाताल में गए, पर चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, जाते जाते उनको केतकी का फूल मिला, उसको ले लिया। केतकी तू चलकर बोल देना भगवान विष्णु से कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं, शंकर भगवान के सम्मुख में कहने में तेरा क्या जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर चढ़वाता रहूंगा, चल बोलना। मेरी बात का अगर विश्वास नहीं करा तो गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया और गौ माता से कहा, तुम नीचे जाकर कहना भगवान विष्णु के सामने कि भगवान ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। गाय कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूं, गाय घर में पहली रोटी जो बनेगी तुझे दी जाएगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल दी, एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए झूठ बोला गया। अपन क्या करते हैं, संसार में रहने वाला व्यक्ति करता है, झूठ निकल जाता। एक भंडारा से कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई पुलिस अशोक के सरोदे, खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, महाराष्ट्र। पुलिस में उनकी नौकरी है, उन्होंने फोटो भी अपना लगाया। अशोक काशीराम जी, सरोदे, ग्राम खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, पुलिस विभाग भंडारा। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, क्या एक लोटे में हम पुलिस की नौकरी करते हैं पर हमारा विश्वास इतना जागृत नहीं हो पाता। गुरुदेव 2014 में मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। झूठा केस में जब मुझे फंसाया, 10 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा गुरुदेव, कोई निर्णय नहीं निकल रहा था।
मेरी पत्नी, घर के लोग कहते हैं अगर तुम सत्य हो तो सियोर वाला महाराज कहता है कि सत्य कभी हारता नहीं है, जीतोगे, शिव तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि शंकर का एक नाम सत्यम शिवम और सुंदरम है। पति ने कहा अपन करें क्या? पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। 10 साल से केस चल रहा था, झूठे केस में फंसाया गया था। पत्नी के कहने पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी पत्नी और मैं जब शंकर के मंदिर में बैठे थे, तब फरवरी 2023 में मेरा केस लगा हुआ था। तभी मुझे जाना था गुरुदेव। मैंने भोले बाबा से जल चढ़ाते चढ़ाते, आप कहते हो ना गुरुजी शिवजी पर धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए, आपने जल चढ़ाने का स्थान बताया जहां जल बहकर जाता है उत्तर की ओर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर मैंने जब धीरे धीरे जल चढ़ाकर बाबा से कहा, बाबा अभी जल चढ़ाकर जा रहा हूं, आज मेरा केस है, शाम को आऊंगा ना तो तेरे मंदिर में 2 दिए लेकर आऊंगा, एक तेरे दरवाजे पर लगाऊंगा, एक पशुपतिनाथ के नाम से मेरे दरवाजे पर लगाऊंगा। बाबा अभी आंख में आंसू भर कर जा रहा हूं, आऊंगा ना तो हंसते हुए आऊंगा, यह मेरा विश्वास कहता है। गुरुदेव, सन फरवरी 2023 को मैं गया, केस की सुनवाई हुई, और जो पूरा विपरीत मेरे लिए केस बना था, बाबा की कृपा से पूरा केस पलट गया और मैं आनंद से बरी हुआ और मुझे वापिस मेरी नौकरी प्राप्त हुई और वापिस मैं नौकरी पर आ गया। और जो मेरी ड्यूटी थी उससे पोजीशन बढ़ाकर, क्रम बढ़ाकर, पद बढ़ाकर मुझे नौकरी मिली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। ये शिव तत्व, योग घड़ी है, शंकर, इसको शिव कहते हैं, इसको उघड़ी कहते हैं। महाराज हम उसके सहारे ना जिए तो क्या मतलब? एक महिला बैठी है जिसके 3 बच्चे हुए, कई सालों के बाद 3 बच्चे हुए, पर गर्भ में नाल एक थी और डॉक्टर ने कह दिया बच्चे बचेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, तीनों मरेंगे। और धीरे धीरे कर कर बच्चे जन्म लिए तो एक एक बच्चा मरते गया। आखिरी बच्चा बचा तो मां को होश था, उसने सिस्टर से कहा, नर्स से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मेरे 2 बच्चे मरे हुए हो गए, एक बच्चा जिंदा हो जाए, मुझे एक बार अगर हॉस्पिटल में शंकर का कोई मंदिर हो तो वहां का पानी ला के पिला दो। डॉक्टर कह रहा है तेरा तीसरा बच्चा नहीं बचेगा, मरा हुआ है। वो कहती है मेरा बच्चा जिंदा मेरा बाबा देगा, मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल में जल हो तो लाकर पिला दो। नर्स गई, थोड़ा सा हॉस्पिटल में जो शंकर का फोटो था उसी पर पानी डालकर लाकर उसके मुख में दिया और तीसरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ। ये उसने दिया। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेके तो उठ के खड़ी हो जाए, वो हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं इधर कहीं? है? नहीं दिख रही? कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मेधा नरेश गुप्ता, गांव चाणी, जिला यवतमाल की रहने वाली हूं। बाबा 10 साल के बाद तो मेरा गर्भ ठहरा। मुझे डॉक्टर कहते थे कभी संतान नहीं होगी। मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल चढ़ाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा तो 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा गुरुदेव। और 10 साल के बाद गर्भ ठहरा तो मालूम पड़ा कि मेरे गर्भ में 3 बच्चे हैं। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। जापे का समय आया, डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया 3 बच्चे की एक नाल है, 3 बच्चे मरेंगे, ये निश्चित है, बता देना आपको हमारा काम है। एक एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे मरे हुए होते गए। गुरुदेव, आखिरी का बच्चा बचा। मैंने नर्स से कहा मुझे शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दे दो जीजी, थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा एक बच्चा बच जाएगा। 10 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नर्स ने
शंकर के फोटो पर जल चढ़ाकर मुझे दिया, और बाबा की कृपा से मेरा जो तीसरा बच्चा था वो मेरा बेटा था, और शिव की कृपा से वो बच गया। उस बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूं। यह शिव है, ओ घड़ी शंभु। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो एलईडी पर आप लोग उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। एक बच्चा बचा, कहीं बैठी हो तो आ सकते। उसको पहचानना कठिन है। जिस दिन तुम पहचान गए, जिस दिन तुम्हारी चित्तवृत्ति में आ गया कि शिव है जो हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया करा हुआ है, शिव है जो हमारे ऊपर दया की दृष्टि करा हुआ है। बड़े भाव से अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ में करें। दिल से बाबा को नमन करते हुए पवित्र शरदीय नवरात्रे और शिव महापुराण की कथा दिल से सुनिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर हम कहेंगे, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। बार बार ये मौका नागपुर नगर में नहीं मिलेगा। जहां जगह मिले वहां बैठो, शिव जी से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। भगवान नारायण पताल में जाकर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी गाय और केतकी के फूल को लेकर आ गए। केतकी के फूल, ये वही बच्चा है जो 3 बच्चों के बाद में बाबा देव शंकर ओघड़ी है। कहा, सम्मुख में भाव प्रकट किया। शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो उनका नाम हो गया सत्यनारायण। क्या नाम पड़ा? सत्यनारायण। कोई आपसे पूछे सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ से निकली है, तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है। और भगवान शंकर के सामने भगवान नारायण ने सत्य कहा था, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण पड़ा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो। कितने अध्याय होते हैं? 5। पहले अध्याय में वर्णन आता है, एक ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर करी। बोलो सही है कि गलत? दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, लक्कड़हारे ने कथा सुनी, करी। तीसरे में भी आता है, साहूकार की पत्नी ने कथा का स्मरण सुना, किया। पूरे अध्याय में वर्णन आता है कि सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा सुनी, कथा सुनी, पर 5 अध्याय में कहीं नहीं आता कि कथा थी कौन सी जो 5 स्कंद में सुनी थी।
बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। उसमें लिखा है कि ये वाली कथा सुनी थी, उसमें लिखा सत्यनारायण जी की कथा सुनी फिर उन्होंने करी, पर थी कौन सी कथा? तो ये कथा थी जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने घर्षण कर कर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और भगवान लक्ष्मी नारायण ने सामने खड़े होकर कह दिया शिव के चरण नहीं मिले, सत्य बोल दिए, इसलिए सत्यनारायण कथा प्रकट हो। ब्रह्मा जी से पूछा आपको भगवान का सिर मिला? हाँ। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, श्राप दे दिया भोलेनाथ ने, तू मेरे पर कभी नहीं चढ़ेगा। गाय से पूछा, गाय ने झूठ बोल दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा, तू झूठ बोली इसलिए झूठन खाएगी। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो उनका सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, शीश कटा हुआ बड़ का पेड़ बन गया। कौन बड़ के पेड़ की पूजा न करे? क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला था। तब भगवान नारायण ने कहा कि इस बड़ के पेड़ की कोई पूजन नहीं करेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे एक लिंग की आकृति में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर, शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी, क्षमा करी, तब सृष्टि के निर्माण की ओर आगे बढ़े। तब उसको समझना, आपकी और हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझ पाएंगे कि शंकर है क्या, शिव है क्या। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और विचार कर लिया कि हम तो शंकर जी को बहुत जानते हैं, हम शिव जी को बहुत जानते हैं। ना ना भाई, शिव को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। उसको पहचाने कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। नेनुका का विवाह शास्त्रार्जुन के साथ कर दिया था और रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ कर दिया। एक ऋषि के साथ एक राजा के साथ ब्याह गई थी। मां रेणुका कच्चे घड़े में जल भर कर लाती थी, शिव जी को चढ़ाती थी, पति को ला कर देती थी। बड़ा जमदग्नि जी ऋषिवर को, गुरुवर को अच्छा लगता था कि मेरी धर्म पत्नी मेरे अनुकूल मिली। घर को अच्छा बनाने के लिए दो की जरूरत है, घर अच्छा बन जाता। घर को अच्छा बनाने के लिए केवल दो की जरूरत पड़ती है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। दो अच्छी है। अगर घर अच्छा बनाना है तो दो की जरूरत है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा चल जाएगा, पर जगदम्बा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत मिस्त्री छत थोड़ी बहुत गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा, बाथरूम का फर्श गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा। मिस्त्री थोड़ा बहुत भी गड़बड़ निकल गया चल जाएगा, पर ये चंद्र घंटा, ये कुष्मांडा, ये स्कंदा अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकल गई, रोज प्रतिदिन सुबेरे हुई नहीं और देवी चालू सुबह से उठते से। अरे उठ गए क्या? पति बोला अभी तो सोया हूं, रात को लेट हो गया। अरे देख लो जरा बच्चों को, जरा देखो जरा, दोनों झगड़ रहे हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जल्दी देखो जरा। तो तू कहां पर है? मैं उनका टिफिन बना रही हूं।
अब टिफिन बनाए जगदम्बा और पहुंच गए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ भी कम है क्या, चिल्ला रहे, क्यों रे क्या कर रहे हो? बस पापा देखो ये बाथरूम में से निकल नहीं रहा, देखो पापा ये नहीं निकल रहा। अब पिताजी एक को चिल्लाए, दूसरे को चिल्लाए, पिताजी बेचारे घबरा गए, अंदर जाके वापिस सो गए। अब थोड़ी देर बाद जगदम्बा फिर टिफिन पैक करते करते कमरे में पहुंच गई। मेरे को तुम्हारे लक्षण बहुत बुरे हैं, अभी तक सो रहे हो। और बेचारा जैसा था वैसा की वैसा ही उठ के बैठ गया। नवरात्रे चालू हो गए, स्थापना करना है देवी जी की पूजन करना, उठो जल्दी नहाओ। अब ये आरती गा रही, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ खड़ी है। पति इसके पास में बैठ के इसका मुंह देख रहा, हे जगदम्बा तुझसे ज्यादा ये बड़ी है भारी। ये इतनी बात है। अब पत्नी देवी जी से कह रही, मां कृपा करना। पति थोड़ा तिरछा होके बोला, तू कृपा करना। देवी दया बड़ी बहुत बहुत आश्चर्य वाली बातें होती हैं, बहुत आश्चर्य की, बहुत आश्चर्य। चले सो मां रेणुका कच्चे घड़े में जल लेकर आ रही, शिव जी को अभिषेक के लिए जमदग्नि जी को दे रही हैं, अपने पति को। अच्छा मिस्त्री और अच्छी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। और अगर मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ निकल जाए चल जाएगा, पर अगर स्त्री ठीक नहीं निकली तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देती है। तो स्वर्ग तो जाने दो, स्वर्गवासी। एक पत्नी रोज तैयार होकर अपने पति से पूछती थी, मैं कैसी लग रही? पति बेचारा क्या बोले, अब रोज बोल देता था अच्छी लग रही। अब एक दिन उसको गुस्सा आ गया, आज पूछे भला। और पति जा रहा था और पत्नी ने पूछ लिया, कैसी लग रही? पति बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो पत्नी को कांटे से खून नहीं, वो गुस्से में ला, भयंकर गुस्सा। अब सोचे तो सोचे क्या, जैसा पति है अगर वैसी धर्म पत्नी मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। जैसी धर्म पत्नी है वैसा पति मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। अगर दोनों में कोई विपरीत मिल गया तो फिर रोज प्रतिदिन रोज का भी। वैसे तो मुझे उम्मीद है नागपुर में तुम सबको अच्छे ही मिले होंगे, और जितने मेरे जीजा होन बैठे हैं उनको मेरी जीजियां बहुत अच्छी मिली होगी। इतना तो विश्वास है, इतना तो मैं भरोसा रखती हूँ। अब शिव कथा कर रही है। ऋषिवर ने अपनी धर्मपत्नी रेणुका से पूछा, तुम कच्चे घड़े में जल कैसे लेकर आ जाती हो? रेणुका ने कहा, स्वामी इस घड़े को मैं जब बनाती हूं पहले शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर लेती हूं, उसके बाद जो मट्टी बचती है उससे मैं घड़ा बना लेती हूं। घड़े का निर्माण कर कर मैं उस घड़े को लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करा देती हूं, छुला देती हूं। केवल शिवलिंग को छुआ देना बहुत है। एक पत्र में किसी बहन ने लिखा कि मेरा नाम पूर्वा पीयूष हिंगे है, मैं जूना सक्करदरा
सोलंकी वाड़ी में रहती हूं। सही बोला है? हाँ ठीक है। मेरी लड़की कहीं बैठी हो, दुर्वा पीयूष सिंगे 4 साल की है। कहीं बैठी हैं? बेटी आई है साथ में? लिया उसको, लिया। मेरी बेटी दुर्वा पीयूष सिंगे 4 साल की, पेट में इसको दर्द रहता था, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, किसी को समझ में नहीं आया, दवाइयां लेते रहे। 10/7/2022 को रात में बहुत तेज पेट में दर्द हुआ तो इसको डॉक्टर के पास लेकर हॉस्पिटल भी गए। जिन डॉक्टर का इलाज करवाते थे वहीं पर लेकर गए, MRI करी तो मालूम पड़ा कि इसके पेट में 2 गांठ हैं। 2 गठाने पेट में थी, एक 5/8 की, एक 8/5 की। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए इतनी छोटी सी बेटी के पेट में गांठ और कैसे ऑपरेशन करा? फिर भी डॉक्टर ने कहा इसकी गठाने बड़ी हैं, उसको निकालना ही पड़ेगा और उसको जांच होगी। गांठ निकलवाई, जांच में मालूम पड़ा कि इसको 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। अब क्या करें गुरुदेव, इतनी बड़ी बीमारी आ जाने पर टेंशन हो गया परिवार में। डॉक्टर कहते हैं कि इसको जो बीमारी हुई है इसके अनुसार इसको ये गठाने बनती रहेगी, बार बार गठाने बनेगी और बार बार इसको तकलीफ होगी, क्योंकि ये छोटी है, इसकी उम्र का विकास होगा तो इसको तकलीफ आती रहेगी। 21 दिन तक हॉस्पिटल में रखा, सारी रिपोर्टें चलती रही, पर इसका कैंसर वैसा कि वैसा ही रहा। गुरुदेव अब करें तो करें क्या? तब मेरी मम्मी ने कहा कि तू पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर, उस बच्ची को पानी पिलाना चालू कर, शिवजी पे चढ़ाओ। एक बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई इसको खिलाना चालू कर। मैंने बेलपत्र देना चालू करा। डॉक्टर के हिसाब से इसके कीमो होना थे और इसकी जो बीमारी थी उसके अनुसार इसका कैंसर कभी समाप्त नहीं होना था। नागपुर के सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका कभी समाप्त नहीं होगा, पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था इसके कीमो पर कीमो होंगे, पर मेरी बेटी को 5 कीमो हुए, बेटी मेरी कांपने लगी। तब हमने डॉक्टर का बंद कर कर शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करी। जैसे ही डॉक्टर ने तीसरी PTC जांच प्रारंभ करी, PET जांच प्रारंभ करी, जांच करते से ही डॉक्टर ने कह दिया अब ना जाने इसके शरीर में क्या हो गया कि इसको अब कैंसर नहीं होगा और इसका कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लिया। प्रणाम। यही वो बेटी है। इस पत्र में इसने लिखा बहन ने कि डॉक्टर ने कह दिया कि इसका पूरा कैंसर समाप्त हो गया और अब कैंसर इसके शरीर में नहीं होगा। ये शिव तत्व है, ये शंकर, यह उघड़ी है। ले शिव ओघड़ी है हमारा, शंकर ओघड़ी। इसको केवल पत्थर का माना तो वो पत्थर का रह गया, पत्थर का माना तो पत्थर का रह गया। इसको जिसने अपने दिल से लगा लिया तो वो उसका बाप, उसका पिता, उसका घर हो गया। ये शिव है ओघड़ी शंभो, ये दयालु सहज नहीं मेरा शंकर, इसको पहचानना सरल नहीं है। आपने दिल से कहा, वो दिल से सुनता है। आप दिल से बोलो उसको, वो दिल से सुनेगा। रेणुका तुम क्या करती हो जो तुम्हारे कच्चे घड़े में पानी आ जाता है? तुम करती क्या हो? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है उसका काल भी सम्मुख नहीं आ पाता।
काल। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो किस बेस में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर। महाराज रेणुका ने कहा मैं मट्टी का घड़ा बनाकर शिव जी को छुआ कर अपने पास ले लेती हूं। शंकर को छुआ। नागपुर में देवी जी की स्थापना होती है। तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का कौन सा घड़ा, कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है? यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। देवी कोई सी भी हो, तुम्हारी कुल देवी कोई सी भी हो, तुम किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, कहीं पर भी स्थापना हो, कहीं पर भी विराजित हो, कोई भी हो, पर मिट्टी का जो मटका रखा है, मिट्टी का जो हंडा रखा है, मिट्टी का जो कलश रखा है, मिट्टी का जो भाव रखा गया है, मिट्टी का जो सुंदर कलश रखा गया है, वो जो रखा वो रेणुका माता के नाम से। वो रेणुका माता के नाम से। महाराज रेणुका तुम करती क्या हो कि तुम इस कच्चे घड़े में जल लेकर आ जाती हो? कच्चे घड़े में जल क्या करती हो तुम जो ये कच्चे घड़े में जला जाता है? रेणुका ने कहा स्वामी इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें जो कुछ भी है सब देवाधिदेव महादेव का है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है वो महादेव। बस यही समर्पण है। इसी को समर्पण कहते हैं कि तुम्हारे दिल से तुम देवाधिदेव महादेव को हर बात, सब कुछ शिव को समर्पित कर कर चलो। जो दिया वो कम ना दिया उसने, जो कृपा करी उसने कम ना करी है, जो करुणा करी उसने कम ना करी है। रेणुका अब तो जमदग्नि जी की भक्त शिव के प्रति और जागृत हो, शंकर के प्रति और। आज रेणुका जल लाने में थोड़ी सी देरी करती। माता रेणुका के 5 पुत्र हैं, उसमें सबसे छोटे परशुराम जी हैं। सबसे लाने में देरी कर दी। अब जल लाने में देरी कर दी तो जमदग्नि बाबा ने ध्यान लगाकर देखा कि रेणुका क्यों लेट हो गई, आई क्यों नहीं, कारण क्या बना, क्या कारण है जो आने में देरी हो गई रेणुका, क्या हुआ इस? ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखते हैं, रेणुका जल लेकर आ रही थी तो जल लाते लाते उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया। दृष्टि, मन, चित्त थोड़ा सा विचलित हो गया। विचलित किसी गलत जगह पर नहीं हुआ। कोई नौका विहार करते हुए आ रहा था और रेणुका के ध्यान में आ गया कि ऐसा लग रहा है कि मेरा महादेव मेरे सम्मुख में आ रहा। ध्यान तो विचलित हुआ, दृष्टि तो विचलित हुई।
ध्यान तो गया। अब ध्यान विचलित हो गया, दृष्टि विचलित हो गई, क्रोध आ गया बाबा को। अपने चारों पुत्रों को बुलाया, परशुराम जी आए नहीं थे उस समय पर, कहीं गए हुए थे। चारों पुत्रों को बुलाकर कहा तुम्हारी माता का सिर काट दो, तुम्हारी माता का सिर काट दो। चारों की चारों मना कर दिए। पिताजी क्या बोल रहे हो आप, माता का सिर और हम काटे? ये कहां की रीत? हम माता का सिर नहीं काट सकते, हम हमारी माता का सिर नहीं काट सकते पिताजी। पिता को क्रोध आ गया, श्राप वश कर दिया, चारों की चारों मूर्छा पाए, नीचे गिर जाए भूमि पर, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं अगर तुमने पिता का कहना नहीं माना तो। वो शरीर किस काम का? पटक दिया। चारों पुत्र मूर्छा खाकर गिर गए। थोड़ी देर में परशुराम भगवान आ गए। परशुराम जी आए, आते से उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई पड़े हैं। पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये चारों को क्या हो गया? तुम्हारे पिता तुरंत कहा तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए उनको मैंने श्रापवश यहां पटक दिया है। उनका शरीर बेकार हो गया, उनका शरीर काम का नहीं, मूर्छा में चले गए, उनको शुद्धता नहीं रही, शुद्धता पटक दिया। परशुराम जी ने अपने पिताजी से कहा, बेटे पिता की आज्ञा ना माने तो बेटे किस काम के? पर आज्ञा क्या करी आपने? आप क्या चाहते हो वो बोलो ना। पिताजी ने कहा, ले परशुराम ये फरसा ले और तेरी मां का गला काट दे, शीश काट दे, उतार शीश। परशुराम जी ने पूछा कि मैं शीश काट दूं? हाँ। हाथ में फरसा लिया परशुराम जी ने, और एक बार भी अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो इस मां को मारने के लिए। एक बार भी नहीं पूछा। पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा, पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा। जरा विचार करिएगा, अपनी चित्तवृत्ति में लेकर आइएगा इस बात को। एक पिता आज के बेटे से कहता है कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दे दो, और बेटा अपनी माता से कह देता है मम्मी पापा को पानी दे दो। जरा विचार करना। ये दुनिया की रीत, ये दुनिया का क्रम। जिस समय पर वृद्ध अवस्था में आप अपनी वसीयत लिख रहे होगे, जिस समय पर आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहे होगे, जिस समय पर आप वसीयत लिख रहे होगे, उस वसीयत को पढ़ के देखना। पूरी प्रॉपर्टी में, पूरी वसीयत में सबका नाम होगा, पर उस वसीयत में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम अपने लिए कुछ नहीं रख पाओगे और ना तुम उसका प्रयोग कर पाओगे। बच्चों के लिए कमाया, बच्चों के लिए छोड़ जाओगे, और अंत में एक फोटो और उसके ऊपर प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ जाएगी और अंत बिंदु हो जाएगा। क्या दिया? पूरे जीवन हम हाय हाय करते हुए अपने जीवन को निकाल दिए, पर कभी मुख से भगवान का भजन ना कर पाए। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा ना पाए, एक लोटा जल भगवान शंकर को ना दे पाए, पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। परीक्षा दो तरह की होती है, एक परीक्षा होती है लिखित, एक परीक्षा होती है मौखिक। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। ठीक है, परीक्षा दो तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जवाब आपको देना पड़ता है। उसी तरह पृथ्वी पर जब तक हो यहां लिखित परीक्षा चलती है, पर परमात्मा के दरवाजे पर जब जाओगे, यम के द्वार पर जब खड़े होगे, तब मौखिक परीक्षा होगी। तूने कथा सुनी, जल चढ़ाया,
भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कभी किसी दीन के दया भाव रखा, कभी तेरे हृदय में किसी दुखी को देखकर दुख दर्द उत्पन्न हुआ, किसी सुखी को देखकर तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आई। ये मौखिक परीक्षा ऊपर होगी, तुम कितना भी नकारा कर लेना, कोई ऑप्शंस नहीं है बोलने के लिए, तुम्हें केवल बोलना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। तूने भूखे को भोजन कराया, तू कहेगा हाँ, आंसर शीट रहेगी यमराज के पास, कैंसिल। झूठे, तू भोजन कराएगा, तू तो और दूसरे का खा के आ गया, कैंसिल। तेरे कर्म का फल तुझे पाना, कोई दूसरा नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अब काट दे सिर, फरसा लिया, माता का सिर उतार दिया, मर गई। रेणुका का शीश कट गया, शीश कटा। जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए, पुत्र बड़ा प्रसन्न हूं मैं, वर मांग, तुझे क्या चाहिए? 2 वर दे दो, मांग। एक वर तो ये कि मेरे भाइयों को वापिस मूर्छा से उठा दो, तथास्तु। दूसरा वर मांग ले, मेरी मां को वापिस जिंदा कर दो, वापिस मेरी माता को जिंदा कर दो। जमदग्नि जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, ये विधि का लेख मैं नहीं टाल सकता। जो मर गया उसको जिंदा करना ये मेरे बस की बात नहीं। जमदग्नि जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं। वृक्ष से पत्ता टूट गया, उस पत्ते को पेड़ में वापिस जोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं जोड़ सकता, मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता। परशुराम भगवान की आंख में जल भर गए, मेरी मां रेणुका जीवित कैसे होगी, कैसे जिंदा होगी? पिता जमदग्नि जी ने कहा सुनो परशुराम, तुम्हारी मां शंकर की भगत है, शिव की उपासना इसने करी है। विधि लिखना ये देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ये देवताओं का काम है, पर भाग्य को बदल देना ये महादेव का काम है। भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक, वो है देव अधिदेव महादेव, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। ललाट को बदलेगा कौन? केवल शिव। एक पत्र आया है, आराधना शिवहरे, पति ऋषि शिवहरे, सदर जबलपुर निवासी, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चों को लाए हो? बच्चे आए हैं साथ में, ले आओ दोनों को। गुरुदेव कई साल शादी को हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों के हिसाब से हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव कई लोग अपशब्द भी कहते थे, बांझ तब शब्दों का संबोधन दे देते थे। तब मेरी मां ने कहा शंकर के मंदिर जाया कर, बाबा को जल चढ़ाया कर। तुम रुक्का जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से जहां डॉक्टरों का टेस्ट बेबी भी फेल हो गया, सफेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव शिव जी को जल चढ़ाना, आचमन करना, गर्भ तो ठहर गया पर तकलीफ बहुत थी। 15 दिन का गर्भ आया तो भी तकलीफ रही, 1 महीना हो गया तो भी तकलीफ रही, बार बार तकलीफें बढ़ती गई। तब सोनोग्राफी कराई तो उसमें मालूम पड़ा कि बाबा की कृपा से मुझे गर्भ में 2 बच्चे हैं और बाबा ने मेरे को 2 संतान दी है। गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से एक बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है पर दूसरे बच्चे की कोई गारंटी नहीं, ये डॉक्टर कह दिया। पर मेरी मां ने कहा तू हिम्मत मत हार, देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती रहे और रोज शिव जी के मंदिर जाती रहे। मैं गर्भ से, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा 1 बच्चा ठीक नहीं है, 1 बच्चा ठीक है, पर शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते रोज आचमन करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 9 महीने तक मैंने बाबा को जल चढ़ाया। आखिरी समय में जब हॉस्पिटल गई तब शिव जी की एक बेलपत्र साथ में लेके गई कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे हों, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे हुए, 1 बेटा 1 बेटी, और दोनों तरह से दोनों स्वस्थ हैं। मैं दोनों को यहाँ पर लेकर
कथा में प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व ओघड़ी शंभु है, शंकर। आपकी शिव भक्ति, शंकर का गुणगान, शंकर की उदारता, जब आप भजन करते हो तो उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी दया हम पर बरसती है। ये नित्यता बरसती। सहज नहीं मेरा शंकर, सरल नहीं मेरा शंकर, ओ घड़ी है। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलना अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक बदल सकता है, वो देव अधिदेव। डेढ़ महीने के हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हर हर। दोनों बच्चों के नाम इन्होंने जो रखे हैं श्री शिवाय। बहुत शिव कृपा शंकर महाराज शिव तत्व कहता। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से भाव के साथ में आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे। सभी भाव के साथ में बाबा से अपने मन की बात हृदय से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव कथा कहती है, परशुराम भगवान को जमदग्नि जी ने कहा जो कोई नहीं कर सकता वो देव अधिदेव महादेव कर सकते हैं। परशुराम जी चले सीधे कैलाश की ओर बढ़ गए। जो कैलाश पर पहुंचे तो नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, परशुराम जी आप यहाँ? हाँ, क्यों आना हुआ? मेरी माता का मैंने सिर काट दिया। माता का सिर? हाँ, मेरी माँ रेणुका का सिर कटा। मेरे पिता की आज्ञा थी इसलिए मैंने सिर काटा। तो अब यहाँ कैलाश पर क्यों आए हो? परशुराम जी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी माँ शिव की आराधना करती है, कोई नहीं कर सकता उसको जीवित, करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। उनका एक नाम है महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। नंदीश्वर हाथ जोड़कर बोले परशुराम भगवान से, प्रभु बाबा तो अभी समाधि में लीन, तब साधना में लगे हुए हैं, उनकी समाधि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। समाधि नहीं टूटेगी? नहीं। तो फिर क्या करा जाए? कल कथा में कहा था आपको, आज की जो रेणुका माता की जो कथा है, सालों निकल जाए 25-25, 30-30 साल, तो भी गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है मां रेणुका की कथा। सहज नहीं है शिव की। ये जो शिव पार्वती कथा नागपुर में जो चल रही है, ये कोई साधारण नहीं है। इसको धारण करने वाला जान सकता है कि इसका फल क्या है।
नंदीश्वर ने कहा बाबा तो अभी समाधि में लीन है, तो फिर मेरी माता का सिर कौन जोड़ेगा? पिता ने कह दिया कट गया, मर चुकी है, उसको जिंदा नहीं कर सकते। अब कौन करेगा? और भगवान देवादिदेव महादेव तो समाधि में लीन है। नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर परशुराम भगवान से कहा आप एक काम करिए, शंकर जी के जो परम भक्त हैं तुम रुका जी, उनके पास जाओ। शिव जी के परम भक्त तुम रुका? हाँ। कहां मिलेंगे? शंकर का भक्त कहां मिलता? सिर पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, मुख पर शिवनाम, चेहरे पर तेज। जब भी मिले तो भगवान का भजन करते मिले, इसे तुम रुका जी मिलेंगे कहां? किसी ने पूछा गुरुजी सिर पर तिलक लगाना जरूरी होता है क्या? हम उनसे कहते हैं ये महाराष्ट्र से नागपुर वाले रास्ते से तुम सीहोर जाना, गए हो? सीहोर जाओगे तो रोड के दोनों साइड जब जंगल पड़े, वहां पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दें, सागौन के बड़े बड़े वृक्ष दिखे, उन वृक्षों पर सफेद कलर से पुता हुआ होता है। देखिए आप लोगों ने देखा? पेड़ों पे एक छोटा सा पट्टा सफेद कलर का लगा रहता है, किसी पे लाल लगा रहता है। तो कभी मौका मिले तो वहां पर वन विभाग वालों से पूछना कि तुमने इसको पोता क्यों, तुमने इस पे सफेद चूना क्यों लगाया, लाल चूना क्यों लगाया, लाल कलर क्यों लगाया? तो वो वन विभाग वाले कहेंगे कि ये पेड़ हमारी गिनती में है, जिन जिन पेड़ों पर निशान लगाए ये पेड़ गवर्नमेंट के हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। पेड़ पर निशान होता है तो उसको कोई काट नहीं सकता, वो गवर्नमेंट के होते हैं। और जिसके सिर पर तिलक होता है वो महादेव का होता है, उसको भी कोई काट नहीं सकता, उसको भी कोई काट नहीं सकता जिसके मस्तक पर तिलक है। जरूरी नहीं कि तुम त्रिपुंड लगाओ, तुम्हारा मन पड़े माता रानी की बिंदी लगा लो, एक मेरे हरि विठल की काली बिंदी लगा लो। तुम्हारा मन पड़े तो तुम वेंकटेश भगवान की सफेद लाल बिंदी लगा लो। तुम्हारा मन पड़े जैसा तिलक लगाओ, पर सनातन धर्म के अंदर मस्तक पर अगर तिलक है तो ये समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब है, तुम्हारे करीब में शंकर है। ये समझें, ये जान। आजकल लोग गाड़ी में सफर करते हैं ना तो गूगल से रास्ता देखते हैं। अरे बोलो तो सही है क्या? देखते हो? गूगल तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, गूगल तुम्हारी गाड़ी को रास्ता बता सकता है, पर गूगल कितना भी गाड़ी को रास्ता बता दे, पर इंसान को सही इंसान बनने का तरीका कोई दूसरा धर्म नहीं, केवल सनातन धर्म ही बता सकता। कोई दूसरा धर्म नहीं बता सकता आपको। सनातन धर्म जो बताएगा वो दूसरा धर्म नहीं बता सकता। सनातन धर्म किसी का कत्ल करना नहीं बताता, सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं बताता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को नष्ट करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाता है, सब सुखी है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? ये तो रोज चिल्लाते हो कि विश्व का कल्याण होगा कब? कब?
अरे कल्याण जब होगा जब तुम प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जाते रहोगे तो लोगों की आंखों में खटकता रहेगा। ये दुनिया की लोगों की आंखों में खटकता रहेगा। हम इनके हाथ में मोमबत्ती पकड़ा रहे थे, ये वापिस लोटा पकड़ लिए। टेंशन इनको होगा। हम इनको दूसरी जगह ले जा रहे थे, धीरे धीरे सनातन धर्म से बाहर रेड़ रहे थे, ये वापिस सनातनी बन गए, ये वापिस भगवत भजन में लग गए। परशुराम भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे तुमरुका जी कहां मिलेंगे? तुमरुका जी जिनके मस्तक पर तिलक है, तुमरुका जी जिनके गले में रुद्राक्ष है, वो कहां मिलेंगे? कहा सामने मृत्युलोक में कहीं वो शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे होंगे। तुमरुका जी को जाकर देखा, जो प्रणाम करा तुमरुका जी को। तुमरुका जी ने मुस्कुरा कर पूछ लिया। तुमरुका जी, शंकर का जो भक्त होता है बड़ा मुस्कुरा कर आनंद के साथ रहता है। शिव का भक्त कभी रोकर नहीं रहता, शंकर का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। शंकर का भक्त अलमस्त मिलेगा, जब भी मिलेगा तुम्हें पूरे 32 के 32 दांत निकालता ही मिलेगा, पक्का है। शिव ओघड़ी है। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलो, जिंदा जी मुस्कुराना पसंद करोगे कि मरने के बाद? हैं? पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में फोटो टंगा है उनके बूढ़े बूढ़े लोगों का, उनके फोटो में वो बढ़िया सिर पे पल्लू लेके मुस्कुराते दिखेंगे। उसका कारण क्या है? ये जिंदा थे तो नहीं मुस्कुराए, मरने के बाद मुस्कुराए। आप सबसे निवेदन है रे नागपुर वालों, ओ ऑरेंज सिटी, ओ संतरे वालों, तुम सबसे निवेदन है कि जिंदा जी जितने मुस्कुरा के अपनी जिंदगी जी सकते हो, फुल एंजॉय के साथ जियो, खुश होकर जियो। जीते जी खीर खाओ, हलवा खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े पूरे पकवान खाओ, पर दूसरे के प्राण मत खाओ। जीते जी तुम्हारा मन पड़े उतने आनंद में खीर पूड़ी भजिया पकोड़ा सब खाओ। मरने के बाद तुम्हें ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कंडा जलाएंगे, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा खीर पूड़ी छोड़ेंगे और तुम्हारा फोटो तुम ऐसे मुस्कुरा रही होगी और पूड़ी ऐसे तुम्हारे मुंह पे चिपकी होगी और धुआं तुम्हारे पास लग रहा होगा। धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे आके पूछेंगे, मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी कहेगी दादी को खीर पूड़ी खिला रही। मम्मी दादी तो कहाँ है? देख अभी बताऊं तेरे को, इस मल के फोटो में चिपकी हो। 16 श्राद्ध में चिपकती है, अगली 16 श्राद्ध में निकलती है, पूरी 1 साल चिपकी रहती है। अच्छे फोटो को लाना है, स्माइल देना पड़ेगा। जिसका फोटो बेकार आ जाता है वो गद्दे के नीचे छुपा देता है, जिसका फोटो अच्छा आ जाता है वो दीवार पर लगा के सबको दिखाता है, देख कितनी जोरदार, कितनी जोरदार। और मेरा निवेदन है, जैसे तुम सेल्फी में स्माइल देते हो ना, ऐसी मुस्कुराहट तुम्हारी जिंदगी में प्रतिदिन होना चाहिए। खूब मुस्कुरा, प्रसन्न रहो, ये मुस्कुराहट होना चाहिए। समय आया, तुमरुका जी ने कहा क्या हुआ परशुराम जी? परशुराम जी कहते मेरी मां प्राणों को त्याग दिए, उसको जीवित करना। जीवित कौन करेगा? एक काम करो परशुराम, शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करो, पूजन करो। अब परशुराम जी ने शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, बनाते जाएं, पूरा शिवलिंग बन नहीं पाता। बनाते बनाते थक गए, ऐसा शिवलिंग बना जिसका नाम पूरा महादेव हो गया। आज भी मेरठ के पास में परशुराम जी द्वारा निर्मित पूरा महादेव है, जिसकी आकृति ऐसी है कि उसको नीचे से कितना खोदे जाओ मालूम ही नहीं पड़ता कि उसकी अंतिम छोर कहाँ गया। उसका नाम पूरा महादेव परशुराम जी ने बनाया, परशुराम जी ने निर्माण किया। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए? बाबा मेरी माता को जीवित कर दो। शिव जी कहते हैं तुम्हारी माँ तो प्राण छोड़ दी है, वापिस उसके प्राण नहीं आ सकते। मैं
पार्वती जी से कहता हूं वो एक अवतार धरकर तुम्हारी माता के रूप में तुम्हारे सम्मुख में आएंगी और तुमने अपनी माता को जीवित करने का प्रयास करा है। रेणुका पार्वती का एक अंश लेकर प्रकट होगी। जो रेणुका की इस कथा को श्रवण करेगा उसकी गोदी में जैसे तुमने अपनी माता को पाया है, जो इस कथा को सुनेगा उस माँ की गोद में परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ये भगवान शिव वर प्रदान करती है। ये रेणुका की कथा, ये रेणुका का सुख। बोल रेणुका माता की, ये रेणुका का सुख है। आया समय माता पार्वती आनंद के साथ रेणुका के रूप में विराजमान होती हैं। हिमालय राज के यहाँ पर माता सती का प्रागट्य होता है। माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में हो रहा है। मंगल विवाह की ओर भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में आनंदमय विवाह कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। हार हार महा। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। बोल गौरा महारानी की जय। बड़े भाव के साथ में आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है।